हेलो स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू? फाइन। ओके, मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं आपके साथ, आप सबके सामने। और वो टॉपिक क्या है बच्चों? टॉर्क ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक डायपोल है और वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क क्या लगता है? क्या लगता है? एक टॉर्क लगता है। और वो टॉर्क क्यों लगता है, कैसे लगता है और कितना लगता है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। व्हाट इज आवर क्वेश्चन? व्हाट इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्चुअली ये आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं उनके डिस्टेंस को देखिए आप। अगर ये डिस्टेंसेस इक्वल है और कांस्टेंट है, इनके डिस्टेंस देखिए सब जगह इक्वल, हालांकि यहां पे मेरा सही नहीं बना हुआ है, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में हो और उनके नंबर्स चारों तरफ इक्वल हो, सेम डिस्टेंस में हो, तो ऐसे फील्ड को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं। मतलब आप कह सकते हैं डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ज्यादातर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी तो मैग्नीट्यूड कम होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये पैरेलल लाइंस हैं, तो चारों तरफ मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे फील्ड को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं। ओके, सो टॉर्क क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं। टॉर्क मतलब होता है घुमाना। क्या? घुमाना। फोर्स लगा के अगर किसी बॉडी को एक फिक्स पॉइंट के अराउंड आप घुमाएं तो इसको बोलते हैं टॉर्क व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट अंडर एन एक्सटर्नल फोर्स। जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाकर उसको किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड घुमाते हैं उसको बोलते हैं टॉर्क। जैसे आप दूर देखते हैं दरवाजा, है ना, दरवाजा देखिए एक फिक्स पॉइंट के अराउंड घूमता रहता है, और वो कैसे घूमता है? जब आप फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगा के जब किसी भी बॉडी को एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घुमाया जाता है तो उसको बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं। क्या ये? टाउ। क्या ये? TAU, टाउ। ओके, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है क्या? हमने टॉर्क में क्या क्या देखा था? दो चीजें। जो ऑब्जेक्ट है वो फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा है और उस पर एक फोर्स भी लगा था। तो जितना आपने फोर्स लगाया वो, और फिक्स पॉइंट से फोर्स के एक्शन लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम ले रहे हैं R। ये डिस्प्लेसमेंट है। व्हाट इज F? अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। एंड व्हाट इज R वेक्टर? R वेक्टर इज परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड फोर्स एक्शन लाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका ये एक फिक्स पॉइंट है, यहां से घूम रहा है दरवाजा, तो यहां से और मैं फोर्स यहां पे लगा रहा हूं ऐसे, तो मेरे फोर्स का जो एक्शन लाइन है ये मेरे फोर्स का एक्शन लाइन है और ये फिक्स पॉइंट है, तो ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो R है। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों। सपोज ये हमारे पास क्या है? डोर, दरवाजा। तो ये दरवाजा, ये फिक्स पॉइंट है, इसी फिक्स पॉइंट के अराउंड ये चारों तरफ घूम रहा है। और घूमता कैसे है? जब हम फोर्स लगाते हैं। तो हमारे फोर्स का जो एक्शन लाइन है वो ये है ना, दिस इज एक्शन लाइन ऑफ फोर्स एंड दिस इज आवर फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट और एक्शन ऑफ फोर्स लाइन के बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है आपका R इज परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू द एक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या? F क्रॉस R। F क्या है? अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है, और R क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू द फोर्स एक्शन लाइन। इज दैट क्लियर बच्चों?
ओके, लेट्स मूव, आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है और उस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म और उसमें एक मैंने डायपोल रखा है लाइक दिस। एक मैंने डायपोल रख दिया है, डाईपोल, डाईपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब कहने टर्मिनल्स, है ना, या हाँ टर्मिनल्स ही बोलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। तो हमने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज को इधर रखा है यहाँ और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखा है, लेकिन वो चार्जेस इक्वल हैं और अपोजिट हैं, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे गए। तो उस सिस्टम को हम डायपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। हालांकि आगे हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल, वहां पे मैग्नेट रहेगा। तो हमने एक डायपोल को रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर। कितना एंगल पर? थीटा एंगल पर। ओके, तो आप बता सकते हैं इस क्यू पर कितना फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस चार्ज। हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स अप्लाई होता है वो कितना होता है बच्चों? F इज इक्वल टू क्यू ई। ये पढ़ा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम बात करें, हमारे पास दो चार्जेस हैं तो दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो इक्वल लगेगा और अपोजिट लगेगा। क्यों? क्योंकि चार्जेस इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो इस पर जो फोर्सेस होंगे वो भी इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। एक अगर आपका राइट लगेगा तो दूसरा लेफ्ट लगेगा, राइट और लेफ्ट लगेगा। तो देखते हैं इधर इस पर किधर फोर्स लग रहा है। किधर फोर्स लगेगा? प्लस क्यू पर। प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा किधर? जिधर ई का डायरेक्शन है। आप एक तरीके से और भी समझ सकते हैं क्या कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। मतलब यहां पर हमारा पॉजिटिव होगा और यहां पर हमारा नेगेटिव होगा। बच्चों क्या होगा? हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो इधर चारों तरफ क्या होंगे? पॉजिटिव, इधर क्या होंगे? नेगेटिव। दैट्स इट। ओके, तो आप देखें यहां पर ये पॉजिटिव जाहिर सी बात है अट्रैक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल से, है ना। तो जाहिर सी बात है इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर? राइट, ये एफ प्लस। और नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होगा किधर? पॉजिटिव से। तो जाहिर सी बात है इस पर जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट, वो नेगेटिव। दोनों इक्वल लग रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं बच्चों। ओके, तो अगर आप ध्यान से सोचें, कैसे सोचें? ध्यान से अगर आप सोचें कि अगर एक सिस्टम है जिस पर आप एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो ये क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा। सोचिए, सोच के सोचिए, ध्यान से देखिए, फिर सोचिए कि अगर एक फोर्स आप यूं लगा रहे हैं, है ना, राइट हैंड लगा रहे हैं, और दूसरा आप ऊपर लेफ्ट हैंड लगा रहे हैं इसी सिस्टम पे, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा? रोटेट कर जाएगा। इट विल रोटेट। और इसी रोटेशन को हमने क्या बोला था? टॉर्क। क्या बोला था? टॉर्क बोला था। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं तो इसको हम कपल बोलते हैं, कपल ऑफ टॉर्क, कपल ऑफ टॉर्क। तो देखते हैं बेटा बच्चों कि वो टॉर्क लग कितना रहा है। हमने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया चार्ज प्लस क्यू पर माइनस क्यू पर, दोनों इक्वल लगे, अपोजिट लगे, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम रोटेट कर गया। और इसी रोटेशन को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जब कोई बॉडी फोर्स के थ्रू किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड, किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड घूमती है, रोटेट करती है, तो उसको हम टॉर्क बोलते हैं। ओके, तो यहां पर भी एक टॉर्क लग रहा है, कपलिंग टॉर्क लग रहा है। तो हम देखते हैं वो कपलिंग टॉर्क लग कितना रहा है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था बच्चों, वही हम यूज करेंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला था कि टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर। देखते हैं एफ क्रॉस आर का मतलब होता है क्या? एफ इंटू और इंटू साइन थीटा, एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा। आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा मिलता है बच्चों, ये आपको पता ही है। देखते हैं। ओके ओके ओके,
अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि इस पर जो फोर्स लगा है, तो टॉर्क इज इक्वल टू, यहां पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से? दो फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से? दो फोर्सेस, F1 और F2। हमने मान लिया ये F1 है, ये F2 है। और आप ध्यान से सोचिए, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना था? 90 था। परपेंडिकुलर था ना, 90 था। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा FR sin 90, FR sin 90। ओके, तो अब देखते हैं भाई sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो हमारे पास बचा कितना? सिर्फ और सिर्फ F/2R। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। फोर्स, यहां पे दो फोर्स हैं क्योंकि दोनों अपोजिट हैं और इक्वल भी हैं। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। किसकी बात? वी आर टॉकिंग ओनली मैग्नीट्यूड। तो हम यहां पे कोई भी फोर्स ले सकते हैं, F1 या F2 कोई भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, फोर्स, तो फोर्स हमने कितना लिया था? कोई एक फोर्स ले लीजिए QE, ये हमारा फोर्स हो गया इनटू फोर्स के एक्शन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का ये एक्शन लाइन है बच्चों, दिस इज एक्शन लाइन ऑफ फोर्स, ये एक्शन लाइन है। और इसके एक्शन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर आप सोचे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा है ना। फोर्स का देखें आप तो ये एक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है ना। दिस इज एक्शन लाइन ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, तो आपको ये मिलेगा। यानी हमको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस। और हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि ये जो डायपोल है हमारा, डायपोल की लेंथ हम कितनी लेते थे? वो कितनी लेते बच्चों? 12। फॉर सिंप्लीफिकेशन इजिली हो जाने के लिए हम लोग 12 लेते हैं। ये 12 है। तो अगर आप देखें तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमको चाहिए कौन सी साइड? ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर। तो हमको कौन सा चाहिए था? परपेंडिकुलर चाहिए था। कौन सा? परपेंडिकुलर। तो आप देखें ये एक्शन ऑफ लाइन है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी इसकी वैल्यू आएगी या इस साइड की, वो हो जाएगा 12 sin थीटा। छाप देते हैं यहाँ पे। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12 और sin थीटा है बच्चों, 12 sin थीटा। ओके, 2QL, 2QL कुछ याद आया? व्हाट वाज द 2QL? फोल्डर ओपन करिए, ओपन करके सोचिए। टाउ इज इक्वल टू 2QL। 2QL क्या बन गया बच्चों? P, डायपोल मोमेंट। याद आया कि नहीं? डायपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था? P इज इक्वल टू Q इंटू 12, और जिसका डायरेक्शन किधर था? माइनस से प्लस की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये P हो गया। और क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा है PE और साइन थीटा। PE और साइन थीटा, PE साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है बच्चों? थीटा अगर आप देखें तो ये माइनस से प्लस की तरफ P का डायरेक्शन है। किसका? P का। और ये E का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल है। थीटा इज एन एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला कुछ पढ़ा सा लग रहा है क्या? AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। हाँ, ये हम लिख सकते हैं A क्रॉस B। क्या लिख सकते हैं? A क्रॉस B। यानी टाउ इज इक्वल टू, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, क्या? P क्रॉस E। P क्रॉस E लिख सकते हैं बच्चों, P क्रॉस E। इज इट क्लियर? मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा वो भी देख लेते हैं। ये तो हमारा एक जनरल सा फॉर्मूला है कि डायपोल को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर टॉर्क लगता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हमारे पास फोर्स आता है, दो फोर्सेस लगेंगे, दोनों इक्वल लगेंगे, अपोजिट लगेंगे, जिसकी वजह से हमारा डायपोल रोटेट हो जाएगा। और उसी रोटेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? टॉर्क बोलते थे। वो लगा कितना हमने निकाल लिया,
पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, जिसको वेक्टर फॉर्म में भी हमने लिख लिया कितना, पी क्रॉस ई। ओके, मैक्सिमम कितना लगेगा, व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा हमारे पास मैक्सिमम होगा, साइन थीटा मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम टाउ। तो साइन थीटा कितना होना चाहिए बच्चों, साइन थीटा होना चाहिए 1, यानी थीटा कितना होना चाहिए 90, कितना होना चाहिए 90। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारे पास बच्चों ये था कि टाउ इज इक्वल टू था पीई, पीई और साइन थीटा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अगर साइन थीटा मैक्सिमम तो टाउ भी क्या हो गया मैक्सिमम, इज इक्वल टू बचा हमारे पास पीई, पीई यहां से पी की वैल्यू, पी की वैल्यू लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग घर से बाहर मत निकलिए। चलिए, पी की वैल्यू यहां से आ गई बच्चों, टाउ मैक्स अपॉन ई। ओके, पी क्या था, डायपोल मोमेंट, क्या है डायपोल मोमेंट। अगर मैं यहां से बोलूं कि भाई पी को डिफाइन कर सकते हैं तो पी को डिफाइन करने का 2 तरीका है। एक तो आप ये बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। एक यहां से भी देते हैं क्या कि इफ E इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट हो तो जो P होगा वो टाउ मैक्सिमम के इक्वल होगा, है ना। यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल है, मैक्सिमम टॉर्क के। और वो टॉर्क कहाँ लग रहा है, एक डायपोल पे लग रहा है। और वो डायपोल कैसे रखा हुआ था बच्चों, कैसे रखा हुआ था, थीटा 90 पे रखा हुआ था। और कहाँ रखा हुआ है, एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि यूनिट है, जो कि यूनिट है, नहीं आया। ओके, तो हम बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द मैक्सिमम अप्लाइड टॉर्क ऑन अ डायपोल विच इज प्लेस्ड इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड विद एन एंगल ऑफ 90। ओके, अगर किसी डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखते हैं तो उस पर जो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा वो हमारा डायपोल मोमेंट होता है। इज दैट क्लियर बच्चों। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा टॉपिक। और इसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक के जो भी एक्सरसाइज है, जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, हम उसको देखेंगे, बट उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप इसको ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उससे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, थैंक यू बच्चों।